हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न अखिलेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद से किसी भी रासायनिक समीकरण को देखते ही आप क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। मतलब कि आप सीख जाएंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं, हम उस विधि को बताएंगे। तो चलिए हम इस समय जैसा कि एक हम रासायनिक समीकरण आपका दिया गया है कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और ये मिलकर क्या बना है तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। चूँकि आपका जो रासायनिक समीकरण है यह संतुलित नहीं है, मतलब कि असंतुलित है, इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संतुलित करना। देखिए संतुलित करते कैसे हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे। यह तो एक चूँकि उदाहरण देकर हम एक या दो तीन उदाहरण देकर समझा देंगे आप लोगों को, लेकिन इसके बाद से ऐसे बहुत सारे रासायनिक समीकरण आएंगे जिसको आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहला काम कि इनका हम एक बॉक्स बनाते हैं और इनमें हम दायां पक्ष में कितने तत्व हैं, तत्वों के परमाणु की संख्या है, बाएं पक्ष में कितने परमाणु की संख्या है, उनका एक हम क्या करते हैं, सूची बना लेते हैं। तो चलिए हम एक सूची तैयार करते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे तत्वों का नाम। यहां पर क्या लिखेंगे बाबू, तत्वों का नाम लिखेंगे। उसके बाद से LHS में परमाणुओं की संख्या। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बाएं पक्ष में। LHS में परमाणुओं की संख्या। और हम लोग का जो अगला रहेगा RHS में परमाणुओं की संख्या। चलिए इस तरह से हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। अब देखिए सबसे पहला तत्व क्या है आपका, हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन लिख देते हैं। उसके बाद से दूसरा तत्व है आपका नाइट्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या बाएं पक्ष में कितनी है, 1 और 2, 3 है। चलिए 3 लिख दिया हमने। चलिए इधर और लिख देते हैं 3। और देखिए RHS में मतलब कि दाएं पक्ष में कितनी है, 2 है हाइड्रोजन की संख्या। नाइट्रोजन की संख्या बाएं पक्ष में कितनी है, 1 और 1 ही है ना, 1 ही है। चलिए और दाएं पक्ष में 2 है, ये भी हो गया। और फिर नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बाएं पक्ष में कितना है, 3 2 5। और इधर कितना है आपका, 7, 3 दूना 6, 1 7 आपका। उसके बाद से आपका एक कैल्शियम है। चलिए कैल्शियम ये बताइए बाएं पक्ष में कितना है, दाएं पक्ष में कितना है, 1 ही है। देखिए तो हमने सबसे पहला काम कि तत्वों के हमने एक सूची टेबल तैयार कर दिया। दे रहा है कि इसमें LHS मतलब कि दाएं पक्ष में कितना है, बाएं पक्ष में इन तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे पहले हम उसी को क्या करते हैं, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में कि हाइड्रोजन 3 है, 2 है, नाइट्रोजन आपका 1 2 है, ऑक्सीजन आपका 5 LHS में है और RHS में 7 है, और कैल्शियम 1 1 है आपका। तो सबसे अधिक परमाणु की संख्या कितनी है, किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर HNO3 में हम 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपका ये 2HNO3 हो जाएगा, और प्लस ये आपका CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। और देखिए इधर इस तरह से देखिए आप, हमने 3 दूना 6 और 2 8 हो गया ऑक्सीजन इधर। और फिर देखिए
अब यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस फिर यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें जल H2O में। तो देखिए इधर भी आपका इधर 2 दूना के 4 और 3 दूना 6, अरे सॉरी ये आपका 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 8 हो जाएंगे। और यहाँ भी देखिए आपका 3 दूना 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस तरह से देखिए आप ऑक्सीजन क्या हो गया इस समीकरण में बैलेंस हो गया। और फिर देखते हैं इस समीकरण पर नजर डालते हैं कि और कोई कहीं तो असंतुलित तो नहीं हो गया। तो देखिए आपका ये जो हाइड्रोजन है इधर आपका ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई LHS में अब 4 हो गई। कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखिए RHS में भी देख लेते हैं तो ये आपका 2 दूना के 4, तो मतलब कि LHS और RHS में हाइड्रोजन संख्या क्या हो गई बराबर होगी। मतलब कि यहाँ पे अब ये 4 हो गया, ये भी आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए अगली बात, अब नाइट्रोजन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन आपकी कितनी है 2 है। तो देखिए आपका यह भी बराबर हो गया, ये भी इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। और फिर देखिए उसके बाद से ये आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 और 2 8 हो गया इधर ऑक्सीजन आपका। अब इधर कितना हो गया आपका 5 की तरफ 8 हो गया ना। अब देखिए फिर तो अब दाएं पक्ष में देखते हैं तो 3 दूना 6 और 2 इधर भी आपका 8 ऑक्सीजन हो गया, यह भी बराबर हो गया। और देखिए कैल्शियम इधर देखिए इधर 1 है और इधर भी 1 है। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया।